वेलकम टू माय चैनल गाइज। एक न्यूज़ है, एक रिपोर्ट है और तीसरा बबल है जिनके कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। 4 जून की तैयारी हो चुकी है। ऑलरेडी 35% मार्केट अप जा चुका है। कितना? 35%। तो ये माहौल है। तो अभी यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है? और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है ये क्या कह रहे हैं? जैसे हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था ना, वैसे जेफ्री चिरीसवुड नाम का एक बंदा है जो कि बड़े बड़े ब्रोकर हाउस भी इनको फॉलो करते हैं। इन्होंने एक इंडियन स्टॉक मार्केट पे रिपोर्ट पेश की है जो कि आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन बहुत बड़े पन्नों की है, मैंने पढ़ा है। और मुझे जो इसमें से हाईलाइटेड पॉइंट लगे हैं वो पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके लिए वीडियो के अंदर समाविष्ट कर रहा हूँ। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जेफरीज के बारे में थोड़ा सा और जानकारी। इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो इनका इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ होल्डिंग है क्या, वो स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो ये ऐसे ही नहीं बोल रहे, इनका होल्डिंग है ICICI बैंक में। ठीक है, ICICI बैंक। देन एक्सिस बैंक में इनका होल्डिंग है। SBI में इनका होल्डिंग है। SBI जिनका सिंबल है। देन ICICI लोम्बार्ड में, श्रीराम फाइनेंस में है। देन केफिन टेक में है, आइशर मोटर्स में, TVS मोटर्स में, कोल इंडिया में, LINT में है, थर्मैक्स में है, NTPC में है। गवर्नमेंट के जो भी स्टॉक है NTPC इसमें भी है। JSW एनर्जी में है इनका होल्डिंग। JSW एनर्जी। गोदरेज प्रॉपर्टीज में इनका होल्डिंग है। माइक्रोटेक डेवलपर्स में, भारती एयरटेल एयरटेल में इनका होल्डिंग है। होनांसा कंज्यूमर, देन जोमेटो, फिरामल फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट एंड कुछ सिरेमिक, कंजारिया सिरेमिक्स। ये सब इनका होल्डिंग है इंडियन स्टॉक मार्केट में। ठीक है गाइस, तो इनके बारे में। और जैसे हमारे यहाँ पे बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रोकर हाउस है, ये भी लोग इनको फॉलो करते हैं। हिडनबर्ग का रिपोर्ट जैसे आया था तो अदानी के स्टॉक ताड़ाशाही हो गए थे। तो क्रिस्टोफर वुड्स, ग्लोबल हेड ऑफ द इक्विटी स्ट्रैटेजी, इनको ग्लोबल हेड ऑफ द इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट इंसान इनको बोला जाता है। इन्होंने रिसेंटली 10 मई को एक स्टेटमेंट दिया था जो कि इमर्जिंग मार्केट के बारे में था, चाइना का। देन मार्केट शूट किया था। जिस दिन हमारा मार्केट रैली कर रहा था गाइस, जिस दिन हमारा मार्केट रैली कर रहा था 1.5% निफ्टी था। देन आपका ये था बैंक निफ्टी 1.2%, सॉरी ऑलमोस्ट 2% के आसपास अब था बैंक निफ्टी आपका फिनेंशियल सेक्टर। और डाउ जोन्स उस दिन 0.80%, मतलब ऑलमोस्ट 1% निगेटिव ओपन होके 0.60% पे क्लोजिंग दिया था। इस दिन मैंने ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं किया था, जिसके हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस लिया था वो बहुत चीप था। और मार्केट फॉल हो जाता तो ऑलमोस्ट मैं 3.5-4 लाख रुपए बना ही लेता। ठीक है, जाने दो, वो बात तो हो गई। ठीक है, ग्लोबल हेड ऑफ द इक्विटी बोलते हैं जेफरीज को। इतना इनके बारे में ठीक है जानकारी है। इन्होंने अभी मेजर किया है, डेवलपमेंट किया है खुद का बिजनेस टू जेज इन्वेस्टर का सेंटिमेंट जेज करने के लिए, फेयर एंड ग्रिड के लिए। अभी जो इनका रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट का नाम है ग्रिड एंड फेयर। मैंने फेयर लिखा है, फेयर है एक्चुअली, FE ये आर इनका रिपोर्ट का नाम है, ग्रिड एंड फेयर। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में कौन सी बातें बोली गई ये ऐसे दिखते हैं, जाके आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो।
इनके रिपोर्ट में इंडियन शेयर मार्केट के बारे में सबसे पहला पॉइंट बोला गया है कि इंडियन शेयर मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट ओवरबॉट है, प्रॉफिट बुकिंग करने का सही समय है, ये बोला गया है फर्स्ट थिंग। देन सेकंड बोला गया है जो एफआईआईज की जो होल्डिंग है ना, लास्ट 6 मंथ का डेटा निकालिए गाइस गूगल पे जाके, वहाँ पे हर दिन एफआईआईज बाई की वजह सेल कर रहे हैं और इनका होल्डिंग मिड कैप के स्टॉक में था और मिड कैप अच्छा खासा ऊपर से नीचे जाके अभी ऊपर जा रहा है। मेरा कल का यस्टरडे का वीडियो देख लेना, इसमें कुछ भी वैल्यूम नहीं है। इन्होंने तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है इस 6-7 महीने में। जैसे हमारा इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, अनाउंसमेंट होके 3-3.5 महीने हो गए, प्रभु श्री रामचंद्र का मंदिर बना है, उसके बाद में है ना इलेक्शन स्टार्ट हुआ है। इलेक्शन स्टार्ट होने के बाद कैंपेनिंग वगैरह, उसके बाद इन्होंने एफआईआईज ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की है। फिर आप बोलोगे कि सर 3,600 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर कैसे गया? रिटेल का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जो मेजर स्टॉक्स है जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फी, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स एंड कुछ सेक्टर, इसको बुलिश रखा जा रहा है। ये बबल है। और आरबीआई का डिविडेंड का वो तो हम आगे डिस्कस करने वाले ही। 60% इन्वेस्टमेंट इनका कहाँ पे था? मिड कैप में था। और इंडियन शेयर मार्केट में गवर्नमेंट के जो स्टॉक है ये लास्ट 2 वीक में 45% अप हो गए भाई, 45%। मैं कॉमन सी बात आपको बोल देता हूँ, समझाता हूँ। समझ लो आपके पास 10 गवर्नमेंट कंपनी के स्टॉक आपने लिए हैं, ठीक है, 10, और उसमें सिर्फ आपने डाला था 1 लाख रुपीज़ और उसका दिख रहा है 1.40 लाख रुपीज़। जिसने 1 शेयर डाला है उसको अभी 45 लाख रुपीज़ का प्योर प्रॉफिट दिख रहा है, 45% आप मतलब, राइट। तो बताओ इसमें से अगर 40 लाख दिख रहा है, 5 लाख रुपए आपका ड्रॉप डाउन हो गया, आप प्रॉफिट बुक करोगे? जिसने 1 लाख रुपए डाला था उसको 1.5 लाख रुपए दिख रहा है, वो भी प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिमांड के बाद सप्लाई आता है। ये डिमांड आके स्टॉक ऊपर गया और यहाँ पे अभी स्टॉक है, यहाँ से थोड़ा सा भी अगर नीचे आ जाएगा ना इस लेवल पे, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और ये सही समय है प्रॉफिट बुकिंग करने का जिनके पास डेरिवेटिव का भी होल्डिंग है। क्यों बोल रहा हूँ गाइस मैं ऐसा? कोई भी एक इवेंट होता है ना, उस इवेंट के बाद बबल स्टार्ट होता है। समझ लो एक गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरा गया है। एक न्यूज़ है, न्यूज़ का इफेक्ट न्यूज़ आने तक ही रहता है। कोरोना के बाद रसिया एंड यूक्रेन वार हुआ था, अभी भी चल रहा है। तो हमारे मार्केट के नीचे में ये नहीं ना, ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं। 23,000 पे आपका निफ्टी है, 75,500 पे आपका सेंसेक्स है। उस न्यूज़ का इफेक्ट शॉर्ट टर्म रहता है। तो मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास कुछ होल्डिंग है तो आप उसको हल्का कर सकते हैं, ऐसा ये रिपोर्ट कह रहा है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में मिड कैप के स्टॉक में इनका 60% का होल्डिंग था, जो कि रिटेल का भी है और एफआईआईज का है, दोनों का मिला के। इनको तो एफआईआईज को तो सिर्फ 20% का ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का उनको अपने इंडियन गवर्नमेंट ने राइट दिया है। तो बाकी का 40% बचा हुआ किसका है? डीआईज का है, देन रिटेल का है। समझ लो वो न्यूज़ आगे मैं बताता हूँ, आज बहुत सारे न्यूज़ है। पिछले 9 दिनों में मार्केट ने 3,600 पॉइंट की रैली की है और एटीएच लगा दिया है। अभी ये 3,600 पॉइंट में आप बस 600 पॉइंट मार्केट नीचे आ जाएगा। जिसने नीचे में 22,000 पे बाय किया है कोई कॉल या फिर फ्यूचर, अभी उसके पास 3,600 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो बुक नहीं करेगा क्या? ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी ये मेरा बोलना नहीं है, ये हाई प्रोबेबिलिटी जैसे जेफरी जी ने बोला है और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के जो भी बड़े बड़े
एनालिसिस है, जैसे कि एफ हो गए, डी हो गए, जिनको बड़े बड़े लोग फॉलो करते, उन सब का डेटा निकाल के इनका कहना ये है कि मिनिमम 12 से लेके 15% का फॉल 4 जून तक आ सकता है, या फिर 4 जून के बाद 5 या 7 जून तक आपको तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, ऐसा कहना है। जाके आप गूगल चेक कर सकते हो। ये समझ में आ गया? आपका सेंसेक्स देखो कहाँ पे था, 22,000 पे था। मैंने सेंसेक्स का लाइन चार्ट लगाया है, इसके नीचे कभी आया नहीं, देख लेना, इसके नीचे कभी आया नहीं। ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना, इसके नीचे कभी आया नहीं है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन है, और इसके ऊपर कभी गया नहीं था 22,600 800 के जोन में। अभी ये 23,000 हाई लगा चुका है। ये फ्रेश ये रैली बना चुका है। टेक्निकली ये यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे आप, तो इसका टारगेट भी हो चुका है। तो आगे क्या, आगे इसका जो टारगेट आ चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चैनल चल रहा था, ये यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे आप, 23,300 400 500 तक का टारगेट दिख रहा है। लेकिन ये सीधा 90 डिग्री में नहीं जाता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा फिर जाएगा। तो एक प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है गाइस। हाँ, ये आपका इसका चार्ट है सेंसेक्स का, यहाँ पे डिमांड लिया है और यहाँ से सीधा 90 डिग्री में चला गया है। तो प्रॉफिट बुकिंग 12 से लेके 15% तक का आने की संभावना है। और ये मार्केट जो 2 दिन पहले रैली कर चुका है ना, अभी स्टेबल हो चुका है ना, टॉप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं 2,11,000 करोड़ का गवर्नमेंट को मैं डिविडेंड दे रहा हूँ एज ए डिविडेंड। अभी आचार संहिता है, गवर्नमेंट तो वो पैसे खर्च नहीं कर पाएगा, डिविडेंड दे के भी क्या फ़ायदा है। पता चलेगा 4 जून के बाद गवर्नमेंट किसकी बनेगी, पता नहीं है। जितना पिछली बार में मोदी जी का क्रेज था, उतना अभी क्रेज नहीं दिख रहा है, उतना अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही है। जितना बहुमत से उनका पिछली बार में सरकार था, उतने बहुमत से इस बार सरकार बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी एक डाउट है। सरकार इनकी ही बनेगी, गवर्नमेंट बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन गेम ऑफ द नंबर में मेजोरिटी में इनको किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो वो भी फेयर मार्केट में चल रहा है। 1 जून को एग्जिट पोल आने वाला है गाइस। इस एग्जिट पोल में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, अब की बार 400 पार। मुझे तो लगता है 272 पार भी कर लगे मुझे, मतलब जो भी पॉलिटिकल एनालिसिस सर उनको लग रहा है कि 272 के आसपास भी अगर गई तो मेजॉरिटी से सरकार भी अगर बन गई तो नेक्स्ट टाइम के लिए इनके लिए बहुत बड़ा बबल है। ये न्यूज़ है, ये मोदी गवर्नमेंट के लिए निगेटिव बात है। इन्होंने 400 पार का नारा लगाया था, अब की बार 400 पार, और पहले 3 रैली में इन्हें 400 400 400 400 400 ऐसा कितनी बार बोला है, 400 बार बोला है। उसके बाद के रैली में इन्होंने 80 बार, देन 70 बार, देन 60 बार, अभी तो ये 400 पार का नाम भी नहीं निकालते हैं, क्योंकि इन्होंने जो मेजॉरिटी की बात की है। मैं ज़्यादा पॉलिटिकल एनालिसिस मैं नहीं हूँ, मैं इक्विटी मार्केट के साथ एक न्यूज़ का आपको तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। आरबीआई का डिविडेंड अनाउंसमेंट करके भी क्या है, आचार संहिता चल रही है, तो सरकार हो गवर्नमेंट हो किसी की भी बने, जब तक गवर्नमेंट बनेगी नहीं तब तक वो 2,11,000 करोड़ रुपए कोई भी खर्च नहीं कर पाएगा। कॉमन सेंस की बात है। उसी में थोड़ा सा आपका जो बैंक के लिए नेगेटिव, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए नेगेटिव बात चल रही थी, उसमें 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ने रैली कर दी, ठीक है, ये बात है। देन एग्जिट पोल आपका 1 जून पे आ जाएगा। वो एग्जिट पोल में 260 से लेके 250 तक की अगर बात हो गई तो 400 और 200 में गाइस ऑलमोस्ट 40% का डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो ये न्यूज़ का जो बबल है ना, ये बबल आने से पहले मैंने 2 इलेक्शन देखा है। अगर मेरे अकाउंट में 2 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, अगर मैं न्यूज़ के पहले अगर ये बुक नहीं किया तो ये 80,000 भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो प्रीमियम स्पाइक हुए हैं ना,
किसके? आपके स्ट्राइक प्राइस के, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, मिड कैप निफ्टी के, सेंसेक्स के। एटीएम का प्रीमियम आपका एक्सपायरी के दिन 80 रुपये आपने कब देखा था भाई? ये तो मंडे के बाद ट्यूसडे के दिन 80 रुपये का प्रीमियम रहता है, मंडे को 100 रुपीज़ का प्रीमियम होता है। ये एक्सपायरी के दिन एटीएम पे 80 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है। ये प्रीमियम गल जाएगा जैसे ही न्यूज़, जो एक क्या बोलते हैं उसको, गुब्बारा होता है, गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी तो गुब्बारे का साइज क्या रहेगा? कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही प्रीमियम होते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ आपको। ये गुब्बारे में हवा होती है, यहाँ से टाचने लग गई, तोड़ दिया किसी ने, हवा निकल गया, तो आपका प्रीमियम जो 80 का है ना, वो डायरेक्टली उस दिन का, जो समझ लो जो दिन आ रहा है, वो समझ लो कि एक्सपायरी का दिन नहीं है, अलग दिन है। एक्सपायरी का दिन है तो आप बोलो ही मत, तो 10 रुपये पे कब आ जाएगा एक कैंडल में, ऐसे ऊपर जाके नीचे। समझ भी नहीं पाओगे आप कि 2 लाख का प्रॉफिट आपका 80,000 पे कब आ गया, या फिर 80,000 का लॉस आपका 2 लाख कब हो गया। तो जिस दिन न्यूज़ होता है गाइस, उस दिन टेक्निकल काम नहीं करता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 4 जून का पहले आपका प्रॉफिट बुक होना चाहिए, 4 जून के पहले आपका लॉस बुक होना चाहिए, जो भी है, ठीक है। ये चीज़ें ये है। और बीजेपी की संभावना जो मैंने अभी बोली है ना, ये 400 के आसपास नहीं रहे ना, 380 से लेके 350। राहुल गांधी जीते या ना जीते, यही पे इनका हाल बुरा है, यही पे इनका हाल बुरा है। अबे इनके पास तगड़ा अपोजिशन नहीं है, इसीलिए जीतेंगे। खुद के दम पे नहीं जीतेंगे, तगड़ा अपोजिशन नहीं है, इसीलिए जीतेंगे। समझ रहे हो आप? तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो बाकी तो आप समझदार हो। सो गाइस, आज हमने क्या क्या देखा? बीजेपी की संभावना देखी, जो कि मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन 400 पार अगर नहीं होता है तो दिक्कत है। और जिस तरीके से ह्यूज मोमेंट की रैली होना था 4 जून का, वो ऑलरेडी हो चुका है। इससे ऊपर का रैली फालतू का दिमाग में बुलिश और बेरिश मत लेके बैठो। सेंसेक्स 3,600 पॉइंट भागा है, ये भी मैंने समझा है। 60% इन्वेस्टमेंट मिड कैप के स्टॉक में है, जो कि गवर्नमेंट के स्टॉक जो है ऑलरेडी 45% ऑफ है, तो ये फ्रेश बाइंग का लेवल नहीं हो सकता है एज पर हम जो डेली काम करते हैं मार्केट में, इसके हिसाब से। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। देन FIS डेली का प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि इनको लगता है कि ओवरबॉट है मार्केट। देन भारतीय शेयर मार्केट पे इनका जो आया है जेफरी जी का रिपोर्ट, ये भी बोलता है कि ओवरबॉट है। तो वीडियो अच्छा लगा गाइज तो बता देना। मैंने 2 न्यूज़ एक साथ कवर किए, इलेक्शन की भी, 4 जून का भी, किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में, किस तरीके से आपका डेरिवेटिव के पोर्टफोलियो में, बात समझ लेना, डेरिवेटिव पोर्टफोलियो की बात की है मैंने। डेरिवेटिव में अगर आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करने का मंडे के दिन आप सोच सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए मैंने बनाया है। हो सकता है मैं 100% गलत हो जाऊँ, या फिर 80% सही हो जाऊँ। जो लोग बोल रहे हैं, जो बबल चल रहा है जो मार्केट में, जिस तरीके से पॉइंट दिख रहे हैं, लॉजिक विथ मैजिक, फियर विथ ग्रिड, इसका कॉम्बिनेशन प्लस न्यूज़, जो इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट है, इसके बारे में मैंने बात की है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। बाय बाय।